नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत ने अग्नि मिसाइल टेस्ट किया है जिसके साथ मीर फिफ्थ टेक्नोलॉजी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत के नज़रिए से क्यों इंपॉर्टेंट है इसको जानेंगे, क्योंकि इस मिसाइल को अग्नि मिसाइल के साथ टेस्ट किया गया। और MIR टेक्नोलॉजी कौन सी है, क्या कहती है, इसे पूरा हिंदी में समझाऊंगा। मिसाइल क्या है, मीर क्या है, फिफ्थ टेक्नोलॉजी क्या है, इसको बिल्कुल अच्छे से बेसिक लेवल से तुम्हें समझाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, इसके क्या पॉइंट्स हैं और ये क्यों पाकिस्तान और चाइना के लिए एक सिरदर्द बनकर साबित होगा। आइए जानते हैं। इंडिया टेस्ट एडवांस्ड अग्नि मिसाइल डिज़ाइन टू स्ट्राइक मल्टीपल टारगेट्स। भारत ने एक ऐसा एडवांस अग्नि मिसाइल सिस्टम बनाया है जो एक ही टाइम पर कई मल्टीपल वॉरहेड्स कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ही मशीन से कई जगहों पर टारगेट करना हो तो इस मिसाइल को इस टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करके किया जा सकता है। वाई न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है टर्की और चाइना के लिए। टर्की और चाइना क्यों कहा, क्योंकि टर्की इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो भारत से नफरत करती है। और चाइना वैसे भी नफरत करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत आगे निकलता चला जाए। आइए न्यूज़ में क्यों है इसे जानते हैं। अग्नि इज़ ए सीरीज ऑफ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप्ड बाय DRDO अंडर इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। जो मिसाइल प्रोग्राम है, मिसाइल मैन किसको कहा जाता है आपको मालूम होगा, APJ अब्दुल कलाम को। याद रखना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी बोला जाता है। और ये सारा प्रोसेसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो उड़ीसा में सेंटर है वहीं से लॉन्च किया गया। और ये मिसाइल के अंडर ही ये सारा प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? भारत ने अग्नि मिसाइल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। किसने बनाई है? DRDO ने। ठीक है। दीज मिसाइल्स स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस एंड न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी। ये मिसाइल्स किस में दम रखती हैं करने में? इंडिया के डिफेंस सेक्टर में और न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी में। न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी का मतलब ये है इन मिसाइल्स की इतनी पावर है जो न्यूक्लियर को अपने में समाकर कहीं पे भी छोड़ सकती है। मतलब इन मिसाइल्स के जरिए न्यूक्लियर को किसी भी देश या किसी भी लोकेशन पर छोड़ा जा सकता है। समझ गए? तो ये फुल फॉर्म है। आइए मीर की फुल फॉर्म बताता हूँ, इनके की पॉइंट्स बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। डेवलप्ड बाय DRDO, इसे DRDO ने बनाया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। न्यूक्लियर का मतलब होता है परमाणु बम। ठीक है। ऐसे परमाणु बमों को इन मिसाइल्स के द्वारा जल्दी से जल्दी लेके जाया जा सकता है और उस लोकेशन पर छोड़ा जा सकता है। क्लियर है? पूरा हिंदी में समझाऊंगा। कैन कैरी कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स। कन्वेंशनल का क्या मतलब है? जो पुराने समय में बॉम्ब थे, जो पुराने न्यूक्लियर बॉम्ब थे, जो कन्वेंशनल थे, जैसे उस टाइम पे जो बॉम्ब छोड़े जाते थे जहाज से, वो जिस लोकेशन के हिसाब से नहीं छोड़े जाते थे, मतलब अंदाजा लगाया जाता था। जैसे ये हिरोशिमा का सिटी है तो अमेरिका ने वहां पर बॉम्ब छोड़ दिया। वो कौन सा बॉम्ब था? कन्वेंशनल बॉम्ब था। करेक्ट है। लेकिन अब जो मिसाइल्स हैं वो उन्हीं टारगेट को हिट करेंगी जो टारगेट ऑलरेडी दिए गए हैं। करेक्ट है, इन मिसाइल्स के द्वारा। तो ये कैरी कर सकता है कन्वेंशनल भी, उन्हें भी एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ उन लोकेशन पर छोड़ सकता है, और न्यू भी। करेक्ट है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम। भारत का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम है, ये सभी को जानना होगा। डिजाइंड फॉर लॉन्ग रेंज अटैक्स। ये एक ऐसा डिजाइन किया गया जो लॉन्ग रेंज की अटैक कर सकते हैं, जैसे चाइना, टर्की क्यों चल रहा है? क्योंकि टर्की के आसपास के देशों को हम ये मिसाइल्स बेच सकते हैं। जैसे भारत ने काफ़ी देशों को ब्रह्मोस बेचा है, ठीक है, सेल किया खुद से। तो इसलिए चाइना और टर्की बहुत खतरे में है, बहुत टेंशन में है इस बातों को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। व्हाट इज मीर फिफ्थ टेक्नोलॉजी? MIR फिफ्थ टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी क्या कहती है। मीर फिफ्थ स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मीर फिफ्थ का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब एक ही बार में कई जगहों पर हिट करना इस टेक्नोलॉजी का काम है। इस टेक्नोलॉजी का नाम मीर फिफ्थ है। करेक्ट है। इट इज एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेयर वन मिसाइल कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स एंड हिट डिफरेंट टारगेट्स सेपरेटली। क्या लिखा है? ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो एक ही मिसाइल से कई जगहों पर, मल्टीपल जगहों पर टारगेट हिट कर सकती है और अलग अलग टारगेट हिट कर सकती है। ठीक है।
कई मिसाइल्सों को ले जाने में सक्षम है। की पॉइंट्स क्या है? वन मिसाइल्स कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स, एक मिसाइल्स कई मल्टीपल वॉरहेड्स कर सकती है, कई जगहों पर हिट कर सकती है टारगेट को। ईच वॉरहेड अटैक से डिफरेंट टारगेट, हर एक मिसाइल, हर एक वॉरहेड जो छोड़ी जाएगी वो अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर हिट होगी। इंक्रीज स्ट्राइक कैपेबिलिटी, किसी देश पर स्ट्राइक करना हो या किसी लोकेशन पर स्ट्राइक करना हो, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। मेक्स मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्शन डिफिकल्ट, ऐसी मिसाइल्स को दूसरे देशों के लिए डिफेंस करना या इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। करेक्ट है। यूज्ड बाय एडवांस्ड मिलिट्री पावर्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा कौन यूज़ करता है? एडवांस्ड मिलिट्री पावर्स में कौन कौन आता है? रशिया, कौन आता है? अमेरिका, कौन आता है? अपना चीन भी आता है, पर चीन के जो हथियार हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, बहुत बहुत वीक है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी था। आप सभी ने देखा होगा, पाकिस्तान ने जो इंटरसेप्ट किया, जो डिफेंस सिस्टम यूज़ किया, वो चाइना का था। करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट हैपेंड इन द रीसेंट टेस्ट, अब जो रीसेंट टेस्ट हुआ है उसमें क्या हुआ, कहाँ पे किया गया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया और ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड एन अग्नि मिसाइल इक्विप्ड विद मीर 5th टेक्नोलॉजी फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम इन ओडिशा। देखो, भारत ने जो टेस्ट किया अग्नि मिसाइल का, वो मीर 5th टेक्नोलॉजी के साथ किया है। मैंने आपको बता दिया मीर की फुल फॉर्म मल्टीपल इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, क्या है ये देखो, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। करेक्ट है। अभी क्या कहता है, भारत ने अच्छे से इस मिसाइल को इक्विप्ड किया इस टेक्नोलॉजी के साथ, जो एपीजे अब्दुल कलाम का सेंटर है ओडिशा में, वहां से लॉन्च किया, वहां पे टेस्ट किया। करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कहां पर टेस्ट किया? एपीजे अब्दुल कलाम के सेंटर पर ओडिशा में। कौन सी मिसाइल के साथ, कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ? मीर 5th टेक्नोलॉजी के साथ। किसका टेस्ट किया? अग्नि मिसाइल का टेस्ट किया। करेक्ट है। की पॉइंट्स क्या है? टेस्ट कंडक्टेड इन ओडिशा, मल्टीपल पेलोड्स डिप्लॉयड सक्सेसफुली, मतलब मल्टीपल पेलोड्स मतलब कई बमों को एक साथ रखा जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है, तैनात किया जा सकता है। करेक्ट है। डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात करना, किसी चीज को रखना, कीप करना, कहीं पर रखना। करेक्ट है। टारगेट्स लोकेटेड अक्रॉस वाइड जियोग्राफिकल एरियाज, जो टारगेट्स हैं, मान लो मैंने पाकिस्तान पर या भारत ने पाकिस्तान पर हमला करना, ये चाइना पर हमला करना, तो उनके जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन जगह है जहां पर उनके ज़्यादा से ज़्यादा साधन है या उनकी छावनियाँ हैं, तो वहाँ पर भारत क्या करेगा? वहाँ पर भारत अटैक करेगा। क्यों? जब उनके साधनों को हम खत्म कर देंगे तो वो युद्ध करने के लिए बांधित तो रहेगा नहीं, समझ गए? फिर वो बंद करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे उनके जो एयर बेस है उनको ख़त्म करना, ठीक है, एयर ट्रैक है उनको ख़त्म करना जल्दी से जल्दी, ये भारत की रणनीति रहती है, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ किया। करेक्ट है। ट्रैकिंग सिस्टम्स मॉनिटर्ड द एंटायर मिशन, अब जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो पूरे मिशन को, एंटायर मिशन को क्या करता है? मॉनिटर करता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये ट्रैक करना। उनके दुश्मन देश की जो मिसाइल है वो भारत में आ रही है, तो कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर नहीं रोकना है, इसके लिए हमारे पास S-400 है, आकाश डिफेंस सिस्टम है, काफ़ी सिस्टम्स हैं। ठीक है। ऑल मिशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड सक्सेसफुली, भारत ने सभी तरह के मिशन जो हैं वो अचीव किए हैं और वो भी सफलतापूर्व। ठीक है। वाई इज दिस टेस्ट इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए करना क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 साल बाद क्यों नहीं किया या 2 साल पहले क्यों नहीं किया, ये भी बहुत जरूरी है। अभी इसको हम जानते हैं, क्या कहता है? द सक्सेसफुल टेस्ट मार्क्स ए मेजर, देख लिए, द सक्सेसफुल टेस्ट मार्क्स ए मेजर अचीवमेंट फॉर इंडियाज डिफेंस सेक्टर एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। जो ये टेस्ट है मेजर अचीवमेंट है फॉर इंडिया के लिए। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं मेजर अचीवमेंट है इंडिया के लिए डिफेंस सेक्टर में। भारत ने हर चीज़ को स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को अपनी बढ़ाया है हर फील्ड में। की पॉइंट्स इसके क्या हैं? स्ट्रेंथन्स इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, भारत ने अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई भी ध्यान देने की, नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी विश्वासघात नहीं किया गया, इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। ठीक है। इनहांसेस न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी, भारत ने न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। इनहांस का क्या मतलब होता है? बढ़ाना। बूस्ट डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, भारत ने
भारत ने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को भी बहुत बढ़ाया है, बूस्ट किया। बूस्ट का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। प्रिपेयर्डनेस, इस डिफेंस सेक्टर में भारत बहुत प्रिपेयर्ड हो गया है। प्लेसेस इंडिया अमंग सेलेक्ट कंट्रीज विद मीर फिफ्थ टेक्नोलॉजी, भारत ने इस तरह के एलाइट ग्रुप में भी ज्वाइन कर लिया है। भारत एक ऐसा देश बन गया, चौथा एक ऐसा देश बन गया जो इस ग्रुप में ज्वाइन कर गया। कैसा ग्रुप है ये? मीर फिफ्थ टेक्नोलॉजी के साथ कुछ एक देश ही है जो इस टेक्नोलॉजी में कैपेबल है, और एक भारत देश भी बन चुका है, अमेरिका, रशिया और चाइना। ठीक है। बूस्ट डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, भारत ने डिफेंस को प्रिपेयर को काफ़ी बूस्ट किया है। डेमोन्स्ट्रेट्स एडवांस्ड इंडिजीनियस मिसाइल टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है एग्जाम्पल या प्रदर्शन करना। भारत ने एडवांस इंडिजीनियस मतलब भारतीय, मेक इन इंडिया के तहत इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने, दुनिया को दिखाया है। ठीक है। टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया, टॉपिक को अच्छे से हिंदी में समझाया, मिसाइल क्यों यूज़ किया गया, कि मिसाइल का नाम क्या है, इन सभी बातों को मैंने बहुत डीपली और सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताया। क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे वर्क करती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, चाइना और टर्की क्यों नफरत करेंगे अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइज एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।